नाउ क्लास 9th बेटा, नेक्स्ट चैप्टर अब आपका लाइंस एंड एंगल्स। लाइंस क्या होती हैं? जो स्ट्रेट लाइन, ठीक है, जो दो या दो से ज्यादा पॉइंट्स से बनी होती है, और दो से ज्यादा पॉइंट्स अगर एक स्ट्रेट लाइन में आ जाए तब हम उन्हें क्या बोलते हैं? कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, लाइन सेगमेंट जिसके दो एंड पॉइंट्स होते हैं। अगर सपोज एक ही एंड पॉइंट है किसी लाइन का तो उसे हम क्या बोलते हैं? रे। ठीक है ना, लाइन सेगमेंट क्लियर हो गया? रे जिसमें एक ही एंड पॉइंट होता है। देन फर्दर कोलिनियर और नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर बताया ना कि अगर आपका तीसरा पॉइंट हमने लिया सी, सपोज वो उसी लाइन पे लाई कर रहा है, तो हम एबीसी को यहां पे क्या बोलेंगे? कोलिनियर पॉइंट्स। अगर सपोज आपका जो तीसरा पॉइंट है, सपोज वो लाइन पे लाई नहीं कर रहा, ए बी और ये सी है, तो अगर हम एसी को ज्वाइन करेंगे तो वहां पे कोई ना कोई उस पे एंगल फॉर्म हो जाएगा। क्लियर? तो अगर कोई पॉइंट लाइन पर नहीं है तो आपका वहां पर एंगल फॉर्म हो जाएगा। अब इस एंगल का अगर हमें नेम देना हो तो हम नेम क्या बोलेंगे? एंगल सी ए बी, या फिर क्या हो सकता है? एंगल बी ए सी। जहां पे एंगल बन रहा होता है वो वाला हमेशा हमारा बीच में आता है पॉइंट बेटा। ठीक है, बाकी दो पॉइंट्स जहां से वो स्टार्ट हो रहे हैं यहां से भी ऐसे बोल सकते हैं या यहां से भी ऐसे बोल सकते हैं, दो एंड पॉइंट्स एंगल के। क्लियर? एंगल जो आपका बनता है वो दो लाइन सेगमेंट से बनता है, ये पॉइंट क्लियर हो गया? एक लाइन सेगमेंट ये और एक लाइन सेगमेंट ये है, तो इनको हम क्या बोलते हैं? एंगल्स की आर्म्स। सी ए एंड बी ए आर द आर्म्स। क्लियर हुआ ये पॉइंट बेटा? ये बेसिक चीजें आपने पहले भी इवन पढ़ी हुई हैं, फिर भी एक बार रिवाइज करवा रहा हूं ये सारी चीजें। नाउ स्ट्रेट एंगल आपका 180 डिग्री जब आपका ये बन रहा है बेसिकली एक स्ट्रेट लाइन कोलिनियर पॉइंट्स में। ठीक है, नाउ अब टाइप्स ऑफ एंगल्स आप सबने पढ़े हुए हैं। कौन कौन से एंगल्स पॉसिबल हैं? पहला एक्यूट। एक्यूट में क्या होता है? जब एंगल आपका 0 से बड़ा हो और 90 से छोटा हो, कोई भी एंगल, मतलब एंगल एक्स दे दिया मैंने जैसे, या एंगल सी ए भी यहां पे जो बन रहा है वो आपका एक्यूट एंगल है क्योंकि 90 से छोटा है। 90 डिग्री आपका क्या होता है? उस पे परपेंडिकुलर ऐसे दिखने लगता है आपको। क्लियर? सो दूसरा आपका राइट एंगल। राइट एंगल क्या होता है? जो एंगल 90 डिग्री होता है। क्लियर? राइट एंगल इक्वल्स टू 90 डिग्री, एक्यूट एंगल। थर्ड आपका ऑब्ट्यूस। ये सब पढ़ चुके हो आप 7th 8th में। ऑब्ट्यूस एंगल 90 से बड़ा बट 180 से छोटा। क्लियर? एक्स ले लिया अगर हमने अभी एंगल, एंगल को एक्स बोल रहे हैं। ठीक है, तो 90 से बड़ा होगा 180 से छोटा होगा, इक्वल भी नहीं बेटा। ठीक है, इक्वल के लिए अलग चीजें हैं राइट एंगल जैसे। फोर्थ आपका स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल क्या होता है? जो 180 के इक्वल होगा। लाइक अगर आपकी कभी स्ट्रेट लाइन बन जाए, यानी ए बी आपका ये था और इसी के आगे हमने ये सी बना दिया यहाँ पे, तो ये आपका स्ट्रेट एंगल है। अगर उसी लाइन को हमने आगे एक्सटेंड कर दिया तो, अगर ए बी को इधर की तरफ ही कर दिया तो वो 0 डिग्री है बेटा। ठीक है, नाउ फिफ्थ आपका रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? 180 से बड़ा होगा और 360 से छोटा होगा। क्लियर? यानी बिटवीन 180 एंड 360 इज रिफ्लेक्स एंगल। तो रिफ्लेक्स एंगल क्या होगा? अब देखो, जैसे हमने यहां पे एक्यूट एंगल की बात की थी, ये आपका एंगल सी ए बी एक्यूट एंगल है, बट अगर हम सी ए बी को यहां की तरफ से देख रहे हैं तो ये आपका 180 से बड़ा दिख रहा है। क्लियर? 180 की अगर हम बात करें तो यहां से अगर इस लाइन को हम स्ट्रेट करें तो यहां से यहां तक 180 है, ये 180 से भी ज्यादा बढ़ा जा रहा है, इट मींस ये रिफ्लेक्स एंगल है। क्लियर? तो कभी भी हमें अगर रिफ्लेक्स एंगल निकालना होगा तो हम एक्चुअल एंगल को 360 में से माइनस करवा देंगे। एक्चुअल एंगल को क्या करेंगे? 3 से माइनस करवा देंगे तो आपका रिफ्लेक्स एंगल आ जाएगा। सिक्स्थ आपका कंप्लीट एंगल, दैट इज 360 डिग्री। किसी भी पॉइंट पर अगर हम बात कर रहे हैं तो कंप्लीट एंगल आपका 360 डिग्री हो जाएगा। मतलब ये अगर बात कर रहे हैं तो ये कंप्लीट आपका 360 डिग्री है। क्लियर? एंड 0 डिग्री एंड 360 डिग्री आर सेम। क्लियर? 0 डिग्री भी उसी से रिप्रेजेंट होता है, 360 भी उसी से रिप्रेजेंट होगा। क्लियर हो गए टाइप्स ऑफ एंगल्स? क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक है आपका इसमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ये भी आपने इवन पढ़ा होगा क्लास 7th में। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स
यानी जिन दो एंगल्स का सम 90 डिग्री होता है उन एंगल्स को हम कॉम्प्लीमेंट्री कहते हैं। सपोज एक एंगल है आपके पास x और एक एंगल है y, अगर इन दोनों का सम 90 डिग्री है तो इनको हम क्या बोलेंगे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। क्लियर? x एंड y आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। क्लियर? इसी तरह सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है? जिनका सम 180 डिग्री हो। अगर सपोज x प्लस वाई का सम 180 डिग्री है तो x एंड y को हम क्या बोलेंगे? x एंड y आर सप्लीमेंट्री एंगल। क्लियर हो गया? ठीक है। अब सपोज एक एंगल 40 डिग्री है तो उसका सप्लीमेंट एंगल क्या होगा बताओ? 140 डिग्री। यानी हमें अगर एक एंगल 40 डिग्री दिया हुआ है, हमें ये देखना है उसमें क्या ऐड करें कि वो 180 डिग्री हो जाए, या 180 में से उसी को माइनस करवा लो, दैट इज 140 डिग्री आ जाएगा। उसका कॉम्प्लीमेंट निकालना हो तो 90 में से माइनस करा लो। अगर सपोज आपको कोई एक एंगल है, ठीक है, वो पता नहीं है, तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या लिखोगे? देखो सपोज एक एंगल हमारे पास x है तो x का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? 90 माइनस एक्स। क्लियर? अब सपोज एक एंगल y है, उसका सप्लीमेंट क्या हो जाएगा? 180 माइनस वाई। आया समझ में? तो ये कॉम्प्लीमेंट एंगल्स हो गए और ये सप्लीमेंट्री एंगल्स हो गए। आया समझ में ये चीज? पक्का ऐसे क्वेश्चंस आपके ऊपर पुटअप किए जा सकते हैं सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स निकालने के लिए। क्लियर? नाउ लीनियर पेयर। नाउ लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स की बात की है, चलो पहले लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स ही देखो। सपोज एक एंगल हमारा ये है और एक एंगल इसी के साथ ये है, ठीक है, ये एक्स है सपोज और ये वाई है। अब ये दोनों मिलके, ध्यान से देखो, अब सपोज इसका नाम दे दिया ए बी सी ए, बी सी डी ए है। अब यहां पे एंगल ए बी सी की कौन कौन सी आर्म्स है बताओ? आर्म्स ए बी एंड बी सी। और इसी तरह एंगल सी बी डी की आर्म क्या क्या है? सी बी और बी डी। अब अगर हम इनकी देखो दोनों में एक आर्म कॉमन है, कौन सी? बी सी। इसको बी सी लिख सकते हैं ना हम? क्लियर? तो दोनों में एक आर्म कॉमन है बी सी। ठीक है। अब जो नॉन कॉमन आर्म है ए बी और बी डी, अगर नॉन कॉमन आर्म एक स्ट्रेट लाइन बना रही हैं, अब ये आपकी एक स्ट्रेट लाइन है, बी ए और एडी मिल बी ए और बी डी मिलके एक स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं, तो अगर आपकी नॉन कॉमन आर्म्स, ठीक है, दो एंगल्स थे यहां पे, उनमें एक कॉमन आर्म थी और एक नॉन कॉमन आर्म हो गई, तो अगर नॉन कॉमन आर्म एक स्ट्रेट लाइन बना रही है मिलके, तब उन एंगल्स को हम क्या बोलेंगे? एक्स एंड वाई फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर। क्लियर? अगर आपकी उनकी नॉन कॉमन आर्म्स एंगल्स की एक स्ट्रेट लाइन बना रही है तो एंगल्स को हम क्या बोलेंगे? कि वो एक लीनियर पेयर बना रहे हैं। और लीनियर पेयर का मतलब क्या है? उन दोनों का जो सम होगा दैट इज 180 डिग्री होगा। क्लियर? उन दोनों का सम 180 डिग्री होगा। क्लियर हुआ? लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स कि हम कब बोलेंगे कि आपके एंगल्स लीनियर पेयर बना रहे हैं? जब उनकी नॉन कॉमन आर्म एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म करेगी। क्लियर? तो अब लीनियर पेयर को अभी देखो, आपने सप्लीमेंट्री भी पढ़ा था, तो लीनियर पेयर सप्लीमेंट्री एंगल्स फॉर्म करते हैं, बट क्या हर सप्लीमेंट्री एंगल लीनियर पेयर फॉर्म करेगा? नहीं, क्योंकि वहां पे हमने सप्लीमेंट्री में ये नहीं बोला था कि उनमें हमेशा कॉमन आर्म होनी चाहिए। लीनियर पेयर में हमें कंडीशन ही है कि पहले कॉमन आर्म होनी चाहिए उनमें। अगर कोई दो एंगल्स में कॉमन आर्म ही नहीं है तो लीनियर पेयर का तो क्वेश्चन ही नहीं होता। क्लियर? लीनियर पेयर फिर हो ही नहीं सकते अगर उनमें कॉमन आर्म नहीं है तो। क्लियर? तो लीनियर पेयर हम उन्हीं में देखेंगे जिनमें कॉमन आर्म मिल रही है। नाउ एक और टॉपिक अब आपका इसी के बेसिस पे, एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स हम किन्हें कह सकते हैं? ध्यान से देखो, सपोज एक ये एंगल है और एक हमने इसी के साथ ये एंगल बना दिया, ये और ये, इसका नाम दे दिया ए बी पी और यहां पे नाम दे दिया पी बी क्यू। ठीक है। अब दो एंगल है यहां पे आपके, देखो एंगल ए बी पी एंड एंगल पी बी क्यू। क्या एक और एंगल है यहां पे? ए बी क्यू भी एक हमारा पूरा एंगल हो सकता है बेटा। एंगल का क्या है कि दो आर्म्स होनी चाहिए, जहां आपको दो आर्म्स दिख गई वहां पे एंगल फॉर्म हो गया आपका। क्लियर? तो यहाँ पे टोटल वैसे तीन एंगल हैं। पहले हम इन दोनों को चेक कर रहे हैं,
तो पहले एडजेसेंट एंगल्स की कैरेक्टरिस्टिक पहले ध्यान समझो कि हम एडजेसेंट एंगल कहेंगे किसे। पहली चीज हमें उनमें कॉमन आर्म मिलनी चाहिए। क्या मिलनी चाहिए? कॉमन आर्म। सेकंड, उनकी जो नॉन कॉमन आर्म है, क्लियर, या पहले बात करें कॉमन वर्टेक्स। दूसरी चीज आपको क्या मिलनी चाहिए? कॉमन वर्टेक्स। वर्टेक्स का मतलब क्या है? जहां पर आपका एंगल फॉर्म हो रहा है, क्लियर, लाइक बी पे फॉर्म हो रहा है, देखो एंगल आपका जो उनके बीच में लेटर आ रहा है, वहां पे हम कहते थे कि वहां पे एंगल फॉर्म हो रहा है, दैट इज नोन एज वर्टेक्स। क्लियर है वर्टेक्स का मतलब? थर्ड, उनकी जो नॉन कॉमन आर्म है, नॉन कॉमन आर्म आर ऑन द आइदर साइड ऑफ द कॉमन आर्म। नॉन कॉमन आर्म कहां होनी चाहिए? आइदर साइड ऑफ कॉमन आर्म। अब इसका मतलब क्या, ध्यान से समझो कि जो नॉन कॉमन आर्म है उसकी, वो आइदर साइड ऑफ द कॉमन आर्म, मतलब कि अगर सपोज एक कॉमन आर्म के लेफ्ट में आ रही है तो दूसरी राइट में आनी चाहिए। अब ध्यान से देखो, यहां पे अब जो दो एंगल है आपके पास, ठीक है, इनमें हम ये चीज चेक कर रहे हैं, तो इनमें पहले कॉमन आर्म बताओ कौन सी है। इसकी दो आर्म कौन कौन सी है? एबीपी की, AB और BP। इसकी दो आर्म PB एंड BQ। दोनों में कॉमन आर्म है या नहीं है? है। कॉमन आर्म कौन सी है? PB। कॉमन वर्टेक्स है कि नहीं है? B। क्लियर, कॉमन वर्टेक्स B, यानी एंगल दोनों का B पे बन रहा है। नाउ तीसरी चीज, नॉन कॉमन आर्म। अब नॉन कॉमन आर्म कौन सी है इसमें बताओ? AP और PQ। AB और BQ ये कॉमन आर्म थी। अब कॉमन आर्म के एक लेफ्ट में आ रही है और एक राइट में आ रही है, यानी आइदर साइड है। आइदर साइड मतलब एक इस तरफ है तो दूसरी दूसरी तरफ होनी चाहिए। क्लियर, तो ऐसा है, तो ये कंडीशन भी मैच हो रही है। सो दैट्स व्हाई दीज एंगल्स आर एडजेसेंट एंगल्स। क्लियर, तो इन एंगल्स को हम क्या बोल देंगे? एडजेसेंट एंगल्स। क्लियर हुआ पॉइंट? अब यही चीज हम चेक करते हैं, सपोज एंगल ABP एंड एंगल ABQ में। चलो अब ABP और ABQ में बताओ, ABP ABQ में कॉमन आर्म कौन सी है? AB है कॉमन आर्म, तो फर्स्ट पॉइंट तो हमें मिल गया। सेकंड, कॉमन वर्टेक्स, कॉमन वर्टेक्स जहां पे एंगल फॉर्म हो रहा है सेम है, तो B। थर्ड पॉइंट बताओ, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? थर्ड पार्ट में आपकी इसकी नॉन कॉमन आर्म कौन सी है? PB। इसकी नॉन कॉमन आर्म PB है और उसकी QB है। वो कॉमन आर्म के एक ही तरफ आ रहे हैं या अलग अलग तरफ आ रहे हैं? एक ही तरफ आ रहे हैं। देखो अब जो नॉन कॉमन आर्म है दोनों ही इस तरफ आ रही हैं, इसके दोनों राइट में पड़ गई। क्लियर, लेफ्ट में कोई नहीं है। क्लियर हुआ? यानी दोनों अगर एक साइड है तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, तो इट मींस ये एंगल एडजेसेंट नहीं है। एडजेसेंट एंगल्स नहीं है। आया समझ में पॉइंट बेटा? हाँ बोलो। बट इस पूरे एंगल में हमारा कॉमन आर्म हो गया पीबी। पीबी कैसे है इसमें बेटा कॉमन आर्म? कॉमन तो पीबी है ना। कॉमन आर्म, आप जो एंगल बोल रहे हो उनकी आर्म देखोगे या कॉमन ऐसे कुछ भी देख लोगे? इन एंगल्स की दो आर्म बताओ कौन सी है? एबीपी की, AB और BP। इस एंगल की दो आर्म AB और BQ, तो कॉमन कौन सी हुई? फिर यहां पे PB था बेटा, तो यहां पर वो कंडीशन वेरीफाई हो गई आपकी। क्लियर हुआ ये पॉइंट? ठीक है, अब ध्यान से देखो। हाँ ठीक है, अब ये चीज देखो, यहां पर जब हम बात कर रहे थे तो ये एंगल ये था और ये एंगल ये था। एडजेसेंट एंगल में एक और छोटा सा हिंट बता दो, याद रखना, कभी भी एक एंगल दूसरे एंगल के अंदर इंक्लूड नहीं होगा। यहां पे दोनों अलग अलग एंगल दिख रहे हैं आपको। अब जब हम इन एंगल्स की बात कर रहे हैं तो ABP ये वाला एंगल है, क्लियर, और ABQ ये पूरा एंगल है, तो ABP वाला भी इसके अंदर इंक्लूड हो रहा है। हो रहा है ना, ये पार्ट भी इस पूरे पार्ट के अंदर इंक्लूड हो रहा है, तो ये एडजेसेंट वैसे भी नहीं हो सकते। एडजेसेंट एंगल्स दो सेपरेट एंगल्स की बात करते हैं हम, कभी भी एक दूसरे के अंदर इंक्लूड नहीं होगा। क्लियर हुआ एडजेसेंट एंगल्स का टॉपिक? नाउ
नेक्स्ट आपका बेटा वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ये भी इवन आपने क्लास 7th में पढ़े थे, ठीक है, और अप्लाई भी किया होगा, याद करो। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कब फॉर्म होते हैं? जब दो लाइंस इंटरसेक्ट होती हैं। क्लियर? लाइक सपोज एक ये लाइन जा रही है आपकी, ए बी दे दिया हमने सपोज इसको, और एक लाइन ऐसे जा रही है सी डी, ठीक है, तो ये दोनों इंटरसेक्ट हो रही हैं, सपोज पॉइंट दे दिया हमने ओ, ठीक है, ए बी एंड सी डी इंटरसेक्टिंग एट ओ। क्लियर? अब यहां पे एंगल बताओ कितने बन रहे हैं आपके? एंगल एओसी और बीओसी, ठीक है, यहां से ऑर्डर में चलो, एओसी ये वाला हो गया, ये वाला का नाम क्या हो जाएगा? सीओबी या बीओसी, ठीक है, इस वाले का नाम डीओबी, या और चौथा एंगल आपका एओडी। तो ये चार एंगल्स आपके बन रहे हैं वहां पे। क्या? एओबी स्ट्रेट एंगल है, उसे नहीं ले रहे हम बेटा, ठीक है, वो भी नहीं ले रहे ना, सिर्फ हम यहाँ पे जो चार एंगल हमारे पार्ट्स में बन रहे हैं उनको बात कर रहे हैं। क्लियर? तो ये चार एंगल्स आपके फॉर्म हो रहे हैं। अब यहां पे आपने पढ़ा हुआ है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं आपस में। तो होते कौन से वर्टिकली अपोजिट? वर्टिकली मतलब आमने सामने जो बन रहे हैं। तो एओसी का कौन बन रहा है? बीओडी, तो एओसी बीओडी के इक्वल होगा। सिमिलरली या 1 2 3 4 हमने नंबर दे दिया, तो 1 इसके 3 के इक्वल होगा, और 2 किसके इक्वल होगा? 4 के। वर्टिकली अपोजिट, समझ में आ गया ना? आमने सामने एंगल्स जो बन रहे हैं जब इंटरसेक्टिंग हो रही है लाइंस, और किसी फॉर्म में नहीं, ठीक है, तो ये एंगल्स इक्वल होते हैं। ये आपने अप्लाई भी किए हुए हैं, बट ये होते क्यों हैं? अब यहां पर हम प्रूफ कर रहे हैं इस बेसिस पे कि आपके वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। और क्यों होते हैं उसका रीजन अब ध्यान से देखो। अब अगर हम इन दोनों एंगल्स की बात करें तो ये क्या फॉर्म कर रहे हैं बताओ? आपका यहाँ पे ए बी क्या है? एक स्ट्रेट लाइन है। अभी हमने क्या पढ़ा था? लीनियर पेयर। तो ये दोनों मिलके लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं या नहीं? इन दोनों का सम क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। तो अगर हम कौन कौन से एंगल की बात कर रहे हैं? एंगल एओसी प्लस एंगल सीओबी इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन? लीनियर पेयर। क्लियर? सेकंड, अब इसी तरह ध्यान से देखो, सीओबी वाला और किसके साथ लीनियर पेयर बना सकता है? और यहां पर पहले हमने बता दिया एज ए बी इज अ स्ट्रेट लाइन, सीओडी के साथ। बीओसी आपका किसके साथ बना सकता है? सीओडी के साथ, सॉरी बीओसी बीओडी के साथ बेटा, इस वाले के साथ डीओबी या बीओडी, एक ही बात है। क्लियर? क्यों? क्योंकि आपकी सीडी भी क्या है? एक स्ट्रेट लाइन है, एज सीडी इज ऑल्सो अ स्ट्रेट लाइन। तो यहां पर भी आपका लीनियर पेयर किसका बनेगा? एंगल सीओबी प्लस एंगल डीओबी या बीओडी, एक ही बात है। क्लियर? इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन? लीनियर पेयर। इसको 1 दे दिया, इसको 2 दे दिया हमने। हाँ बोलो बेटा। बीओडी का एओडी के साथ बन जाएगा। बीओडी का एओडी के साथ बन जाएगा। क्लियर? बट अभी इन दोनों से देखो, ऑन कंपेयरिंग 1 and 2, ठीक है, ऐसे तो वो चारों ही बनेंगे बेटा। देखो, इसका इसके साथ कह रहे हो, ऐसे इसका इसके साथ बन जाएगा। क्लियर? तो ऑन कंपेयरिंग 1 and 2 क्या मिल जाएगा हमें? ध्यान से देखो, अब यहाँ पे देखो, दोनों इक्वेशन में सीओबी आ रहा है और दोनों इक्वेशन में जो सम बन रहा है वो 180 है। अगर सपोज हम सीओबी को मान ले 40 डिग्री है, तो एओसी कितना होगा बताओ? 140। तो सीओबी तो यहां पर भी 40 ही होगा ना, जब वहां पे 40 है सीओबी, तो यहां पे भी 40 होगा, तो डीओबी कितना निकलेगा? 140। क्लियर? यानी ये दोनों आपस में क्या हो गए? इक्वल। आया समझ में? तो अगर आपका किसी एक के साथ सम इक्वल बन रहा है, देखो दोनों जगह दोनों इक्वेशन में सीओबी आ रहा है, एक चीज दोनों तरफ सेम है, और सम क्या है? सम भी दोनों का इक्वल है। तो जो दूसरा पार्ट है दोनों में, वो भी आपस में क्या हो जाएगा? इक्वल। सो हमने कंपेयर कर लिया, तो एंगल एओसी हमारा इक्वल हो जाएगा एंगल डीओबी के, और यही हमें प्रूफ करना था। देखो, एंगल एओसी एंगल डीओबी के इक्वल। क्लियर? सिमिलरली हम दूसरा पार्ट
भी बोल सकते हैं। सिमिलरली आपका एंगल बीओसी किसके इक्वल आ जाएगा? एओ डी के। क्लियर? सो दैट्स व्हाई वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। क्लियर हुआ ये पॉइंट बेटा? अगर आपको कभी भी दिखाना है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कैसे इक्वल हैं, तो ये आपके पास तरीका हो गया, लीनियर पेयर फॉर्म करवा के आप दिखा सकते हो। एक ही तरफ के दिखाने, दूसरा ऑटोमेटिकली आप सिमिलरली बोल सकते हो, क्योंकि उसमें भी हम वही चीजें फिर से यूज करेंगे और फिर से कंपेयर करके निकाल देंगे। क्लियर हुआ? एक्सियोम 6.1, एक्सियोम 6.1 में देखो क्या गिवन है आपको। एक्सियोम क्या होती है? ऐसी स्टेटमेंट जिनका प्रूफ हमें नहीं करना होता। क्लियर? थ्योरम्स का प्रूफ हम करते हैं। नाउ इफ अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन देन द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स सो फॉर्म्ड इज 180 डिग्री। क्या कह रहे हैं? पेज नंबर 73 पे बेटा। इफ अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन, यानी सपोज एक रे किसी लाइन पर है, क्लियर, तो वहां पे आपके जो दो एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं उनका सम क्या होगा? ऑलवेज 180 डिग्री। क्लियर? क्यों होगा? याद करो, ये आपका कौन सा पेयर बना रही है? लीनियर पेयर। क्लियर? तो अगर कोई रे एक लाइन पर आ रही है तो इट मींस वहां पे लीनियर पेयर फॉर्म होगा और उनका सम क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। इसी का रिवर्स एक्सियोम 6.2 में है। देखो कि अगर सपोज एक दो एंगल्स हैं, दो एंगल्स हैं जिनका सम 180 डिग्री है, और कौन से एंगल? एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल सबको क्लियर हो गया? ठीक है, ये और ये याद करो, ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स होंगे या नहीं होंगे? दोनों का कॉमन वर्टेक्स है, कॉमन आर्म है। क्लियर? एक कॉमन आर्म के इस तरफ है और एक कॉमन आर्म के उस तरफ है। तीन कंडीशन जो हमने बताई थी। तो बेटा वही, अभी हमने ये नहीं बोला कि एक स्ट्रेट लाइन है। लीनियर पेयर देखो, लीनियर पेयर आप कब बोलोगे? जब आपको पता हो ये एक स्ट्रेट लाइन है। यहां पर हम कह रहे हैं यहां पर हमारे पास दो एंगल है। क्लियर? देखो ध्यान से समझना बेटा इस चीज को, ये ए बी एक लाइन थी, सी डी हमने एक रे बनाई, यानी इसमें हमें गिवन था कि ए बी एक लाइन है। ठीक है, ए बी इज अ लाइन, तब हमने ये चीज बोला बाय यूजिंग लीनियर पेयर। ठीक है, अब यहां पर हमें गिवन है कि x प्लस वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री है। ठीक है, तो हम इसका अब रिवर्स बोल रहे हैं कि अगर दो एडजेसेंट एंगल्स हैं और अगर उनका सम 180 डिग्री है देन ए ओ बी इज अ लाइन। सपोज ए और बी ये दिया हुआ है, यहाँ पे सी। क्लियर? तो ये एक एंगल था और ये एक एंगल था, दोनों एंगल एडजेसेंट भी हैं और उनका सम 180 डिग्री बन रहा है, तब हम बोल देंगे कि जो वो लाइन बना रहे हैं तो वो मतलब जो उनके नॉन कॉमन आर्म्स हैं। देखो ये हमारा कॉमन आर्म, एक नॉन कॉमन आर्म ये, एक नॉन कॉमन आर्म ये, तो नॉन कॉमन आर्म मिलके एक स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं। क्लियर? अगर इनका सम 180 डिग्री है तो हाँ, हाँ, यानी पहले में हमने क्या दिखाया कि लाइन हमें पता थी, हमने एंगल्स का सम 180 डिग्री दिखाया। दूसरे में हमें एंगल का सम 180 डिग्री पता था, हमने लाइन प्रूफ किया कि एक स्ट्रेट लाइन ही होगी। क्लियर हुआ दोनों कंडीशन? नाउ इसके बाद थ्योरम 6.1 आपकी बेटा वही है जो हमने अभी डिस्कस की, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अगर दो लाइंस इंटरसेक्ट हो रही हैं, क्लियर, तो उनके बीच में जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बनेंगे, ये इसके वर्टिकली अपोजिट और ये इसके वर्टिकली अपोजिट, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या हो जाएंगे? आपस में इक्वल। अगर दो लाइन इंटरसेक्ट हो रही है तो वहां पे जो एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं तो उनमें वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आपस में इक्वल हो जाएंगे। क्लियर? इसका प्रूफ भी अभी करवा दिया मैंने। नाउ एग्जांपल 1 बेटा आपका क्या गिवन है इसमें? इन फिगर 6.9 लाइन पी क्यू एंड आर एस आर इंटरसेक्ट ईच अदर। पी क्यू ये हो गई आपकी, आर एस ये हो गई। अब यहाँ पे एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं आपके। अब यहां पे आपको गिवन है एंगल पीओ आर की रेशो किसके साथ? आर ओ क्यू के साथ। कितनी है? 5:7। तो पीओ आर हमारा कौन सा है? ये वाला एंगल, और आर ओ क्यू ये वाला है। तो अब ध्यान से रिलेशन देखो, इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या बन रहा है? लीनियर पेयर, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन है। क्लियर? और जब हमें रेशियो वाली चीजें होती है तो हम वहां पे क्या करते हैं? लेट द कॉमन मल्टीपल बी एक्स। तो हमने कॉमन मल्टीपल ले लिया x,
तो POR हमारा क्या हो जाएगा 5x और ROQ 7x। यहां तक क्लियर हुआ। फर्दर हमने क्या बोला कि ये दोनों क्या कर रहे हैं, लीनियर पेयर बना रहे हैं, तो इनका सम क्या हो जाएगा 180 डिग्री। क्लियर। और रीजन बेटा हर जगह लिखना है, जो भी कंडीशन आप यूज कर रहे हो, जो भी चीज, ठीक है, प्रॉपर्टी आप यूज कर रहे हो वो आपको लिखना है वहां पे। नाउ POR की वैल्यू क्या है 5x, ROQ की वैल्यू इक्वल्स टू 180 डिग्री। 5x प्लस 7x कितना हो जाएगा 12x इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 180 बाय 12। 12 वहां जाके क्या हो गया डिवाइड, क्यों, क्योंकि यहाँ क्या हो रहा था मल्टीप्लाई, तो वहां जाके डिवाइड। सो क्या आ जाएगा ये सॉल्व करने पे 15, डायरेक्ट 15 पे आता है, नहीं तो आप 2/2 से भी डिवाइड करके 1/1 आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो x आपका 15 डिग्री आ गया। अब हमें यहाँ पे बोला क्या है फाइंड ऑल द एंगल्स, यानी ये दोनों तो निकालने हैं, साथ में ये और ये भी निकालना है आपको। तो ये वाला किसके इक्वल होगा, आपका जो POS है वो किसके इक्वल होगा ROQ के। क्लियर। तो पहले तो हम चलो POR निकाल रहे हैं, तो POR कितना आ जाएगा 5x। POR हमारा 5x था, x की वैल्यू क्या आई 15, सो 5 इंटू 15 75 डिग्री। तो POR तो हमारा 75 हो गया ये वाला बेटा। अब POR किसके इक्वल हो जाएगा SOQ की। तो SOQ इक्वल्स टू एंगल POR इक्वल्स टू 75 डिग्री। तो ये भी आपके पास 75 आ गया। यहां तक क्लियर है। नाउ ROQ कितना था 7x, तो 7x और x की वैल्यू 15, तो 7 इंटू 15 105 डिग्री। ठीक है, तो ROQ आपका 105 आ गया। क्लियर। अब ROQ किसके इक्वल हो जाएगा POS के। तो POS इक्वल्स टू एंगल ROQ, और यहां पे भी रीजन बेटा क्यों बोला वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, ये रीजन यहां पे लिखना है बेटा वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ये भी 105 हो गया। रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, कोई भी एंगल किसी के भी इक्वल या सम बोल रहे हो तो उसका रीजन हमें वहां पर मेंशन करना है। क्लियर हुआ एग्जांपल 1। इसी तरह एग्जांपल 2 ना, एग्जांपल 2 में देखो क्या बोला है, रे OS स्टैंड्स ऑन अ लाइन POQ। ठीक है, एक POQ आपकी एक लाइन है, उस पे कौन स्टैंड है रे OS। तो OS ये हो गई आपकी। ठीक है, अब OR और OT क्या कर रहे हैं, OR बाइसेक्ट कर रही है एंगल POS को। बाइसेक्ट करना मतलब दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, और OT क्या कर रही है एंगल SOQ को बाइसेक्ट कर रही है दो पार्ट्स में। यहां तक क्लियर हुआ। अब हमें एंगल POS की वैल्यू x दी हुई है, POS ये पूरा इसकी वैल्यू x दी हुई है, और हमें वैल्यू किसकी निकालनी है ROT की। ROT ध्यान से देखो, ये दोनों बेटा इन दोनों का सम। तो ROT के अंदर अब देखो, पहले अगर हमें POS x पता है तो ये बताओ POS किसके साथ लीनियर पेयर बना रहा है यहां पे फटाफट। POS SOQ के साथ 180 डिग्री बन जाएगा, रीजन लीनियर पेयर। तो यहां से हम SOQ की वैल्यू निकालेंगे, क्या आ जाएगी 180 माइनस एंगल POQ, और POQ की वैल्यू क्या थी, सॉरी POS की वैल्यू क्या थी, तो 180 माइनस x हो गई। यहां तक क्लियर है। अब हमें निकालना कौन सा एंगल है, ध्यान से देखो एंगल ROT। अब ROT को हम तोड़ के क्या लिख सकते हैं, किन किन एंगल्स में लिख सकते हैं ROT के अंदर, बताओ एंगल कौन कौन से आ रहे हैं, एंगल ROS प्लस एंगल SOT। अब ROS क्या है, ध्यान से देखो हमने क्या कहा था, ये क्या कर रही है रे, इसको हाफ हाफ में बाइसेक्ट कर रही है। तो ROS आपका किसका हाफ है POS का, हाफ ऑफ एंगल POS। SOT क्या है, हाफ है एंगल किसका SOQ का। यहां तक क्लियर हुआ। अब POS की वैल्यू क्या थी x,
प्लस एसओ क्यू की वैल्यू क्या है 180 माइनस एक्स। अब यहां पर हमने क्या किया, ध्यान से देखो, हाफ पूरे में से कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में क्या बचा x प्लस 180 माइनस एक्स। अब x माइनस एक्स कट जाएगा, क्लियर है ना ये पॉइंट। पॉलिनोमियल्स कर चुके हो, हाफ कॉमन ले लिया हमने, एक्स एक्स कट गया क्योंकि माइनस एक्स हो रहा था, क्या बचा हाफ ऑफ 180 दैट इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो एंगल आर ओ टी की वैल्यू क्या आ गई आपकी 90 डिग्री। क्लियर। यानी अगर कोई एंगल क्या हो रहा है बाइसेक्ट हो रहा है, यानी लीनियर पेयर बना रहा था एक दो एंगल्स आपके, अगर दोनों को हमने क्या कर दिया बाइसेक्ट कर दिया, तो उनके बीच में जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो 90 डिग्री फॉर्म हो जाएगा बाइसेक्टर्स के बीच में। क्लियर, डन यहां तक।